और मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बता दूं कि ये बहुत ही कम पूंजी में शुरू होने वाला बिजनेस है, इसलिए मैंने ये दिखाया है क्योंकि बहुत टाइम से मेरे वीडियोस पे कमेंट आते हैं कि भैया बहुत कम पूंजी वाला बताओ कोई बिजनेस जिसमें कोई मशीन ना लेनी पड़े। तो इस बिजनेस के लिए कोई मशीन नहीं लेनी, कोई इक्विपमेंट नहीं लेने, बहुत ज़्यादा कोई रॉ मटेरियल नहीं रखना, बहुत ज़्यादा कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी है। तो प्याज हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक काटो, जितना बारीक आप काट सकते हो उतना बारीक काटो इसको, प्याज को, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कंप्लीटली शूट होने के बाद मैं दूसरे रूम में बैठ के इसको एंजॉय कर रहा था और मतलब इसको पीने के बाद मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ जो कि आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने कैमरा बंद कर दिया था, माइक बंद करके मैंने साइड में रख दिया था और मैं आराम से एंजॉय कर रहा था, लेकिन मैं दोबारा से आया हूँ, कैमरा मैंने लगाया है, माइक लगाया है और आपको ये बहुत ज़रूरी बात जो मुझे बतानी है वो बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे किसी भाई का किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान हो जाए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा और दोस्तों आज आपका भाई आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया है। गर्मियों का सबसे जबरदस्त बिजनेस है ये, क्योंकि गर्मियों में सबसे ज्यादा हमें क्या चाहिए होता है? लिक्विड डाइट। हमें कुछ ना कुछ पीने का मन करता है, बार बार हमें कुछ अच्छा पीने का मन करता है। और अगर हम कोल्ड ड्रिंक या कार्बोनेटेड बेवरेज की तरफ जाते हैं तो आप सबको पता है कि उसमें कितनी शुगर होती है। अगर आप एक ग्लास कार्बोनेटेड बेवरेज पी रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई भी कार्बोनेटेड बेवरेज, तो उसमें अगर वो एक ग्लास कार्बोनेटेड बेवरेज है तो उसमें इतनी शुगर होती है, 5 से 6 चम्मच शुगर होती है, जो कि बहुत ज्यादा शुगर है। और आजकल हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं। सो आज की इस वीडियो में गर्मियों की एक ऐसी एनर्जी ड्रिंक आपको बनाकर दिखाऊंगा जो कि बिहार की फेमस ड्रिंक है। बिहार में तो वो मतलब 10-10 कदम की दूरी पर उसके कार्ट्स लगे होते हैं और वो पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमारे पुराने ग्रंथों में भी इसका जिक्र है और आज के टाइम पे लोग दोबारा से इस चीज़ पर आ रहे हैं, क्योंकि जितने लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, वो प्रोटीन पाउडर्स जो कि केमिकल वाले मिलते हैं आजकल, उनको अवॉइड करके पी रहे हैं चने का सत्तू, भुने हुए चने को खाते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़कर मैं आपको सारी बातें बताऊं। एक फटाफट ये छोटी सी क्लिप देखो, उसके बाद हम वीडियो में आगे बात करते हैं। पंकज त्रिपाठी के दिन की शुरुआत सत्तू पीने से होती है, ये बात सत्य है? हाँ बिल्कुल। यहाँ बबुना एक जगह है मनेर के आगे, वहाँ का चना एक नंबर का चना होता है। तो मैं पीता हूँ सत्तू, चने का सत्तू मुझे बेहद पसंद है, उसी से होती है। उसमें नींबू, मिर्चा, थोड़ा धनिया, जीरे का भुना हुआ पाउडर, सब पीते होंगे। यहाँ बहुत बिकता है, गर्मियों में आओगे तो ठेले लगे रहेंगे, बेल का शरबत और चने का सत्तू। बिहार में से बाहर जब मुंबई में आपके घर मेहमान आते हैं तब अनिवार्य रूप से कौन सी बिहारी डिश है जो उनको परोसी जाती है, नॉन बिहारी लोगों को? चने का सत्तू तो मैं सबको चखाता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मुंबई में चना सत्तू का प्लांट लगाऊँ। धीरे धीरे अपने विचार के लिए अभी से ब्रांडिंग शुरू कर दी है कि चना का सत्तू पिलाओ इनको। बट वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, प्रोटीन का प्रोटीन है और ठंडक देता है पेट को, और बिल्कुल साफ सुथरा शुद्ध चीज़ है। तो आपने ये वीडियो देखा, पंकज त्रिपाठी के दिन की शुरुआत होती है चने का सत्तू पीने से। और सिर्फ पंकज त्रिपाठी नहीं, मनोज बाजपेयी और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो चने का सत्तू पीना प्रेफर करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं है सत्तू क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। देखो, जो काला चना होता है उसको ड्राई रोस्ट करने के बाद, भूनने के बाद जब उसको पीसते हैं तो बनता है सत्तू। और जो बेसन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। लोग कहते हैं कि चने का तो बेसन नहीं बनता है, बेसन बनता है कच्चे चने, जो मतलब दला हुआ चना होता है, दाल, उसको पीसने पर बनता है बेसन। चने को भूनने के बाद पीसने पर बनता है सत्तू। जैसे ये सत्तू ड्रिंक है, इसी तरीके से आप जौ ड्रिंक भी रख सकते हो। सत्तू में आपको भुने हुए सत्तू का पाउडर चाहिए और जौ में आपको भुने हुए जौ का पाउडर चाहिए, तो आप दोनों रख सकते हो। ट्विस्ट यहां पर क्या है कि आप मैक्सिमम कार्ट्स में जाएंगे, आपको सत्तू नमकीन देखने को मिलेगा। हम यहां पर कुछ अलग भी करेंगे। देखो, हम ये सत्तू एक हेल्दी ड्रिंक है, तो इसके साथ हम इतनी छेड़छाड़ नहीं करेंगे कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स को हम खत्म कर दें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सत्तू में उल्टी सीधी चीजें मिला देंगे, तो वो सत्तू का वो अपना जो जो उसकी खुद की जो वैल्यू है वो ही खत्म कर देते हैं। सो यहां पर हम हेल्दी ड्रिंक को हेल्दी रहने देंगे, नमकीन के साथ में स्वीट भी बनाएंगे। एक नमकीन ड्रिंक बनाकर दिखाऊंगा, एक स्वीट ड्रिंक बनाकर दिखाऊंगा, आपको मजा बहुत आने वाला है। तो अगर आप किसी अच्छे बिजनेस की तलाश में कम पूंजी के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए। फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर, सारी बातों को डिटेल में कवर करते हैं। तो दोस्तों, ये आ गया हमारा चने का सत्तू, जो कि आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। ये चने के सत्तू को घोलने के लिए आ गया। ये मैंने सिंपल सी मदानी ली क्योंकि ये ऑटोमेटिक ऐसे चल जाती है। थोड़ा सा है हमारे पास पानी, इसके अलावा हमारे पास है कुछ ग्लासेस। ये हमारे पास है एक छोटा सा बीटर, वो मैं दिखाऊंगा आपको क्यों रखा है मैंने इसको। इसके अलावा हमारे पास है नींबू, प्याज,
कटी हुई हरी मिर्ची, इसके अलावा हमारे पास है कटा हुआ धनिया, काला नमक, और ये हमारे पास है भुना हुआ जीरा। इसके अलावा हमारे पास है ग्लास, और ये है धनिया और पुदीना का जो पानी है, इसको पीस कर रखा है मैंने। और इसमें है हमारे पास एक सही क्वालिटी की शक्कर, क्योंकि आप देख लो इस तरीके से शक्कर है ये हमारे पास। और ये हमारे पास कुछ ग्लासेस है, और हमारे पास है वाइट सॉल्ट, और कुछ भी नहीं है। इस बिज़नेस को करने के लिए सिर्फ इतनी सी चीज़ें चाहिए: चने का सत्तू, कुछ ग्लासेस, नींबू, प्याज, धनिया कटा हुआ, हरी मिर्ची कटी हुई, काला नमक, जीरा पाउडर, और धनिया पुदीना को पीस लो आप। और अगर आप मीठा सत्तू भी रख रहे हो तो आपके पास शक्कर होनी चाहिए, चीनी नहीं मिलानी हमने। तो दोस्तों, चने का सत्तू बनाने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया इतनी चीज़ें चाहिए, ये आप सब रेडी करके रखोगे। देखो, बिजनेस की वीडियो बनाने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ये चीज़ें अरेंज करके आपको सारी दिखानी पड़ती हैं, लेकिन जब आप एक चीज़ बार समझ गए तो फिर आपके लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और इसको सर्व करने के लिए आप देखो, अगर आप प्लास्टिक के ग्लासेस को यूज़ करते हो तो आप ये इस तरीके के ग्लासेस को ले लेना। ये 200 ml के आसपास का ग्लास है, और ये भी 200 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये 250 ml का ग्लास है। तो इसके अलावा आप देख लो कि आपकी कौन सा सही लगता है। आप प्लास्टिक में भी दे सकते हो, कांच के ग्लास में भी दे सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, इसके लिए हमें प्याज चाहिए होता है, और प्याज बहुत बारीक कटा होना चाहिए। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में कटिंग करके भी दिखाई है, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूं कि सिर्फ हमें प्याज चाहिए कटा हुआ बहुत बारीक। मैंने बाकी सारी चीज़ें काट कर रखी हुई हैं, तो प्याज हमें चाहिए बहुत ज़्यादा बारीक काटो, जितना बारीक आप काट सकते हो उतना बारीक काटो इसको, प्याज को, ठीक है। तो ये हमारा प्याज कट, ये प्याज मैंने इसलिए काट लिया ताकि मैं इसको साइड कर सकूं। ये आ गया हमारा प्याज। अब बस आप मेकिंग देखो भाई, इसको कर देता हूं साइड में। मैंने आपको बस इसलिए दिखाना था कि आपको बहुत पतला और महीन चॉप करना है। अब यहाँ पर हम लेंगे इस तरीके का कोई बर्तन, आप चाहो तो मटका ले लो, और आपका ऐसी या दूसरी कोई भी मदानी होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, चने का पैकेट आप कट करोगे। अब इसमें हम डालेंगे चने का सत्तू, जो कि आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मेरे को थोड़ा सा लिक्विड पसंद है, बहुत सारे लोग बहुत गाढ़ा बना लेते हैं, गाढ़ा नहीं बनाना है इसको। ये हमने डाल दिया सत्तू। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। ये देखो भाई, ये डाल दिया हमने। फिर थोड़ा सा और पानी डालेंगे इसमें हम। और क्या खुशबू आ रही है भाई इसकी। थोड़ा सा सत्तू इसमें हम और डालेंगे। ये 200 ग्राम का पैकेट है, बना ही देता हूँ, पी जाऊँगा पूरा। थोड़ा सा बचा लेता हूँ मैं। ये डाला हमने यहाँ पर, इसमें डालेंगे हम पानी। अब देखो, मैं इसमें कुछ नहीं डाल रहा हूँ, धनिया प्याज व्याज कुछ नहीं डाला मैंने इसमें अभी। वो मैं आपको बताऊँगा क्यों। हमने सिर्फ चने का सत्तू घोलना है, क्योंकि हम मीठा भी बनाएंगे। तो कोई कस्टमर अगर मीठा पीने वाला आ जाए, जैसे देखो पंजाब वाली साइड, दिल्ली वाली साइड लोगों को मीठा पसंद होता है ना, तो आप मीठे का भी कॉन्सेप्ट रखो। तो ये देख लो भाई, चने का सत्तू हमारा घुल गया है पूरा। इतना ही लिक्विड रखना है इसको, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब इसको करते हैं हम साइड में। अब देखो भाई, बनाते हैं ग्लास। सबसे पहले क्या करना है, ग्लास में आप डालोगे थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा इसमें डलेगा वाइट नमक। इसके अलावा इसमें डलता है धनिया और पुदीने का पानी, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच के आसपास। इसके अलावा सबसे मेन होता है इसमें जीरा पाउडर। ये आ गया जीरा पाउडर। इसके अलावा इसमें जाएगा नींबू, ये आ गया आपका नींबू का रस, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगी कस्टमर के टेस्ट के अनुसार हरी मिर्ची, और साथ में थोड़ा सा प्याज। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे सत्तू, जो कि हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये भाई आपकी सत्तू ड्रिंक बनकर तैयार है। इसके ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा प्याज, और साथ में जाएगा थोड़ा सा जीरा पाउडर। ये देखो भाई, ड्रिंक आपकी बनकर तैयार है।
सत्तू ड्रिंक बहुत ही बढ़िया, बहुत रिफ्रेशिंग, बहुत ही कम समय में मैंने सीधा बना दी है। अब आपको मैं बनाकर दिखाता हूँ ये मीठा कैसे बनाना है। देखो, अब मीठा बनाने के लिए हमने इसको प्लेन इसीलिए घोला है ताकि इसी से हम मीठा और नमकीन दोनों बना ले। वरना कुछ लोग क्या करते हैं, इसी पतीली में प्याज, काला नमक सब कुछ डाल देते और वो बन जाता है इनका, है ना। तो अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा एक बार मिक्स भी कर लेंगे हम, क्योंकि नमक है नीचे। ये लो भाई, ड्रिंक बिल्कुल रेडी है बनके, ठीक है। अब क्या करते हैं, मीठा बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी शक्कर। अब इसमें चीनी क्यों नहीं डाल रहे हैं हम, क्योंकि हम भाई हेल्दी काम कर रहे हैं, तो हम डालेंगे 1.5 चम्मच के आसपास शक्कर। थोड़ा सा डालेंगे हम पानी, और आप चाहो तो ये शक्कर का पानी ना आप घोल के रख लो सीधा। ये हमारी शक्कर घुल गई, ये हमारी शक्कर घुल गई भाई। आप चाहो तो घोल के रखो इसको, आप शक्कर का पानी रख सकते हो। इसके ऊपर से हम डालेंगे इसमें सत्तू, ये आ गया हमारा सत्तू, और साथ में इसमें जाएगा नींबू, इसमें भी जाएगा भाई, मीठे में भी, क्योंकि इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है फिर। ये आ गया हमारा लेमन। इसको भी हल्का सा करेंगे हम मिक्स, और ये दोनों ड्रिंक आपके बनकर तैयार हैं। तो दोस्तों, हमारी ये बन चुकी है नमकीन सत्तू ड्रिंक और ये मीठी सत्तू ड्रिंक, जो कि बहुत टेस्टी है और हेल्दी भी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके कॉस्टिंग पार्ट के बारे में। देखिए, चने के सत्तू की जो ड्रिंक है वो बिहार में 10 से 12 रुपए और कहीं कहीं पर 15 रुपए की मिलती है। और मैं काफ़ी साल पहले गया था, सो हो सकता है 20 रुपए की मिल रही हो, बस अभी मुझे आइडिया नहीं है। तो अगर आपको पता है या आप बिहार से हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपके यहाँ पर कितने का मिल रहा है चने के सत्तू का ड्रिंक। सो वो ये छोटा ग्लास होता है, ये देखो, ये वाला ग्लास होता है, ये 200 ml का है और ये 250 ml का ग्लास है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। बट अगर आप ऐसा ग्लास देते हो 200 ml का, सो ये आपका बनकर तैयार होता है नमकीन वाला 6 से 6.5 रुपए के आसपास, जिसको आप 10 रुपए 12 रुपए का बेचते हो तो आप डबल का प्रॉफिट कर लेते हो अप्रॉक्सीमेटली। देखो, हो सकता है कि आपके यहाँ पर कुछ चीज़ें महंगी आए, अगर आप बिहार के बाहर कहीं खोल रहे हैं, सो हो सकता है सत्तू आपको महंगा मिले, लेकिन कोशिश करो आप इंडिया मार्ट से बिहार का कोई सप्लायर ढूंढकर वहां से आप एक ऑथेंटिक जो चने का सत्तू बनता है वो ले लो। आपको 25 किलो 30 किलो की पैकेजिंग मिल जाएगी, जो कि आप आराम से अच्छे टाइम तक यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाए वैसे वैसे आप आराम से चने का सत्तू बल्क क्वांटिटी में मंगा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। देखो, आप स्क्रीनशॉट में मैं दिखा दे रहा हूं, इंडिया मार्ट पे ये 70 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, 70 रुपए केजी के हिसाब से, और ये 110 120 125 रुपए किलो के हिसाब से चने का सत्तू मिलता है, सही वाला। तो आप सही क्वालिटी का यूज करो। बेकार चने की सत्तू की क्वालिटी होगी तो ड्रिंक सही नहीं बनेगा। सिंपल सी चीज है, 6 6.5 रुपए में बनाकर तैयार कर रहे हो और 12 रुपए 15 रुपए में बेच रहे हो, अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। 19-20 का फर्क हो सकता है, सिटी टू सिटी प्राइसेस वेरी करते हैं, बट फिर भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, हेल्दी बिजनेस है। किसी भी जिम के बाहर किसी भी मेन मार्केट में लगा दो, इस मई जून की गर्मियों में दबा के चलने वाला बिजनेस है। सो शुरू कर सकते हो, अच्छा पैसा आप कमा सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो कंप्लीटली शूट होने के बाद मैं दूसरे रूम में बैठ के इसको एंजॉय कर रहा था, और मतलब इसको पीने के बाद मुझे कुछ रियलाइज हुआ जो कि आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे किसी भाई का किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान हो जाए। देखो, ये अर्जुन नाम का ब्रांड था जिसकी मैंने ये चने का सत्तू यूज़ किया है। इसमें क्लियरली लिखा है रोस्टेड चना फ्लोर, लेकिन ये कम रोस्ट हो रखा है, जिसकी वजह से सत्तू जब पी रहा हूं मैं तो हल्का कच्चा टेस्ट आ रहा है। फिलहाल दोस्तों, एक और सुपरमार्केट से मैंने चने का सत्तू लिया था, जिसको मैंने चने का सत्तू ड्रिंक बनाने के बाद पिया तो वो बिल्कुल सही था। बट मैं आपको ये कैमरे पे बता दे रहा हूं कि जो ड्रिंक हमने बिहार में पिया था उसके बराबर का ये नहीं बन पाता है। बाहर पे जो भी हम बाहर से चने का सत्तू लेते हैं उसकी वो क्वालिटी नहीं है। अगर आप चने के सत्तू का ड्रिंक का बिजनेस कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप चने का सत्तू बिहार से डायरेक्टली मंगवाओ। मेरा एक फ्रेंड है जो पटना से है, और वो जब घर गया था तो मैंने उससे चने का सत्तू मंगाया था। वो खुली पन्नी में आता है, ऐसे मतलब पन्नी में खुला आता है वो, या फिर ट्रांसपेरेंट पैकेट्स में पैक करते हैं। खुद ही उनकी कंपनी होती है छोटी छोटी, बस सील करते हैं और ट्रांसपेरेंट पैकेट में वो बना के देते हैं। और उस चने के सत्तू की क्वालिटी आउटस्टैंडिंग होती है, क्योंकि वो लोग खुद बनाते हैं, चने को अच्छे से रोस्ट करते हैं, प्रॉपरली कुक होने के बाद उसको फिर ग्राइंड करते हैं और उसके बाद चने का सत्तू बनाते हैं। अब ये जो कुछ कंपनीज है पैकेट अच्छा बना लेते हैं, अट्रैक्टिव पैकेजिंग कर देते हैं, लेकिन हल्का कच्चापन है भाई इसमें। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा, ना ही मैं किसी ब्रांड को डिफेम कर रहा हूं। अच्छा है, बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप
डायरेक्टली बिहार से मंगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आने वाली, सिर्फ एक ही चीज़ आपको बिहार से मंगानी है, जो कि है चने का सत्तू। बाकी सब आपको लोकल मार्केट्स में मिल जाएगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो मेरी मेहनत को आप सफल कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं दोस्तों अगली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।